एप्पन के अकाउंट में आया जी बिग अपडेट उसके इंटरफेस में। तो जैसे ही मैंने एप्पन का अकाउंट खोला, कुछ इस तरह से मेरे सामने एक एग्रीमेंट और कॉन्सेंट आ रहा था, जिसमें ऑफ कोर्स इट्स अ लॉन्ग थिंग टू गो विद। सो जस्ट स्क्रॉल डाउन, गो एट द बॉटम। नीचे आपको चेक इन करने के लिए मिलेगा, उनको आपने पढ़ के चेक इन कर देना। ना पढ़ के भी करेंगे तो कोई फ़ायदा तो होने वाला नहीं, बिकॉज यहाँ पर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। मैंने कर दिया है जी एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू। सो टेक्निकली गेम चेंजर है ये चीज़। एप्पल ने अपना सारा इंटरफेस उठाकर पटक दिया है। काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग इसमें आई है। बीच में जाकर चीज़ें वही हैं, ठीक है, कुछ प्रोजेक्ट्स न्यू आए हैं, बट ओवरऑल द इंटरफेस इज टोटली चेंजेस। अ बिग अपडेट इन एप्पल एज वेल, जस्ट लाइक प्रेपली। अगर प्रेपली की वीडियो नहीं देखे तो आई बटन में इसका लिंक भी पड़ा, जाके देख लेना। ओके जी, सबसे पहले आपको प्रोजेक्ट्स नज़र आ रहे थे, तो मैंने कहा प्रोजेक्ट्स पर ही क्लिक कर लेते हैं। प्रोजेक्ट्स में मोंटेसीटो, वुडबाय और सैंटियागो, ये वही प्रोजेक्ट्स थे जो मुझे पहले भी नज़र आ रहे थे। अगेन वही प्रोजेक्ट्स हैं, यहाँ पर फिर से वो नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अगर कोई और प्रोजेक्ट उन्होंने पीछे से एप्पल ने भेजा होगा तो वो भी शो हो जाएगा मेरे अकाउंट पर, और आपकी अकाउंट की सेटिंग्स पे डिपेंड करता है आपको कौन से प्रोजेक्ट शो हो रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट ये चीज़ उन्होंने नहीं डाली है जी, क्विक टास्क। पहले ये था जी कि प्रोजेक्ट्स और क्विक टास्क और सारी चीज़ें एक ही जगह पर मिल मिला के मिल जाती थी। प्रोजेक्ट्स ज़रा लंबी देर चलते हैं, थोड़ी लंबी ड्यूरेशन होती है उनको, कुछ मंथ्स तक चलते हैं। ये क्विक टास्क थोड़े थोड़े दिनों में ख़त्म हो जाएंगे और इनके पैसे भी सेंट्स में मिलेंगे, ठीक है। अगर तो आप रेगुलरली इनको करते रहोगे और लाइक पर डे के हिसाब से जो भी इनका सिनेरियो, तो यू आर गोइंग टू गेट अर्न गुड फ्रॉम दैम एज वेल। और थर्ड ऑप्शन था यहाँ पर डाटा कलेक्शन का, जो अभी तक नहीं आया था। इसका मतलब है कि लेटर ऑन वो डाटा कलेक्शन को भी ऐड करने वाले हैं, ओके। लेफ्ट साइड पर क्लिक करने पर आपको मिलेगी अपनी प्रोफाइल की सेटिंग और सारी चीज़ें जो पहले भी मिल रही थी। यहाँ पर जब मैंने अपने इन्वॉइसेस पर क्लिक किया तो अगेन मुझे उसी जगह पर ले आया जैसे मैं पहले एप्पन नज़र आता था ना, एग्जैक्टली वही चीज़, ठीक है। जो इसका फ्रंट वाला इंटरफेस है ना, जहाँ पर इन्होंने क्या किया है, आपके प्रोजेक्ट्स को सेपरेट कर दिया, क्विक टास्क को सेपरेट कर दिया और डाटा कलेक्शन वालों को सेपरेट कर दिया, ठीक है। बाकी अंदर चीज़ें वही हैं। यहाँ पर जब मैं आई तो मैंने देखा कि अच्छा यार, यहाँ पर इन्वॉइसेस भी जमा हो रहे हैं। तो मेरे पहले प्रोजेक्ट का जो मैंने आपको बताया था, एक लंबा प्रोजेक्ट मैंने एप्पन के साथ किया, अगर वो भी नहीं देखा तो लिंक आपको अभी आई बटन पर शो हो रहा है, देख लीजिएगा। तो 3 साढ़े 3 महीने का एक प्रोजेक्ट था, जिसके लास्ट के कुछ दिनों की पेमेंट थी वो पेंडिंग थी। उन्होंने कहा था कि बाद में आ जाएगी, तो बाद में भेज देंगे। वो मिल मिला के $19 थे जो बाद में आए थे मेरे पास, और वो अब शो हो रहे थे। जब मैंने ये वीडियो की रिकॉर्डिंग के लिए ऑन किया तो मैंने साथ ही उसको भी सबमिट कर दिया, ठीक है। अब इसमें कितना दिन लगता है, नो क्लू। नॉर्मली दे टुक लाइक अ वीक एंड अ मोर, बट दिस इज़ हाउ इट गोज़, ठीक है। उसके बाद ही आ जाते हैं प्रोजेक्ट्स में आपके पास अवेलेबल, ठीक है। अप्लाइड और माई प्रोजेक्ट्स, ये सारी चीज़ें पुराने एप्पन के इंटरफेस में भी थी, लेकिन ये है कि क्योंकि उन्होंने थोड़े शशके वगैरह डाले हैं, तो येस दिस इज़ समथिंग विच इज़ यूज़फुल। जो नया बना रहा है अपना अकाउंट, उसके लिए बड़ी यूज़फुल हो जाएंगी चीज़ें। जब हमने पहले बनाया था तो चीज़ें जो थी ना, बड़ी गड़बड़ सी हुई थी, ठीक है। अब अंदर से अगर मैं इनमें से किसी एक प्रोजेक्ट को ओपन कर रही हूँ, यहाँ नीचे उनके आपको सेंट्स भी डॉलर्स भी नज़र आ रहे हैं। दैट्स से मैं सेंटियागो को ओपन किया तो उसमें अप्लाई करने का जो प्रोसीजर है वो इट्स प्रीटी मच द सेम, लेकिन उस तरह नहीं है जैसे पहले था। मतलब दे डू चेंज वेरियस थिंग, नॉट बेसिक नहीं, काफ़ी चीज़ें अंदर भी उन्होंने चेंज की है। वैसे यहाँ पर एक फाल्कन सर्च वाला एक नया प्रोजेक्ट था, ठीक है। यहाँ पर भी अप्लाई मैंने कर दिया लगे हाथों के, चलो यार अगर वीडियो के लिए आई हूँ तो व्हाई नॉट अप्लाई ओवर हियर एज वेल, ठीक है। अब वो बोल रहा थी समथिंग वेंट रॉन्ग। नहीं ईजी रहे, कुछ भी नहीं हुआ है। मोंटेसीटो पर क्लिक किया हुआ था, वो अभी खुला है, ठीक है। मोंटेसीटो पर जिसने अप्लाई करना था वो भी इसको देख के अप्लाई कर सकता है। मोंटेसीटो पर अप्लाई करने का बेसिकली ये है कि आपसे ना 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एंड ऑफ कोर्स दे नीड योर फेसबुक अकाउंट, आई गेस। यहाँ पर सारा प्रोसीजर है, उन्होंने बताया हुआ है, आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। मैं इसको सिंपली स्क्रॉल करके अप्लाई करके नेक्स्ट पर चली जाती हूँ, ठीक है। अब उन्होंने कहा है कि जी यहाँ पर हम आपसे 3 सवाल पूछेंगे, आपने उन 3 सवालों के जवाब देने हैं अकॉर्डिंगली, ठीक है। आप खुद से भी लिख सकते हैं, आप चैट जीपीटी की हेल्प भी ले सकते हैं। खुद लिखें तो मच बेटर है, उसकी हेल्प ले लेंगे तो ज़रा रोबोटिक हो जाता है। और अब क्योंकि चैट जीपीटी से बड़ा काम लिया जा रहा है तो उसके चेक्स भी लग गए। जैसे आपकी प्लेजरिज्म चेक होती है, वैसे अब चैट जीपीटी में रोबोटिक कंटेंट कितना वो भी चेक होता है। सो या फिर आप ये कर सकते हैं कि आप चैट जीपीटी से लिखवा लें एग्जैक्ट यही कॉपी पेस्ट करके, ठीक है। और उसमें आप अमेंडमेंट कर दें, अपना लिख दें। लाइक आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि वो आंसर क्या दे रहा है, तो उससे अकॉर्डिंग आप अपना लिख लें। एनीवे जब तक ये आंसर्स लिखे जाते हैं मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड नहीं करती, बल्कि मैं उन लोगों को एक ब्रीफ सी समरी दे देती हूँ एप्पन के बारे में, जो एप्पन के बारे में एक्चुअली नहीं जानते। सो एप्पन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ट्रेन करना होता है, ठीक है। आपको डिफरेंट प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, उन प्रोजेक्ट्स पर आपको काम करना है, जिसके एवज आपको पैसे मिलेंगे डॉलर्स में, ओके।
एक एक चीज़ उन्होंने बताई होती है, कितने घंटे काम करना है, कितना काम करना है, कितने पैसे मिलेंगे, किस चीज़ के काटे जाएंगे, किस चीज़ के नहीं काटे जाएंगे, प्रॉपर ट्रेनिंग्स भी दी जाती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपको प्रोजेक्ट्स मिलते कैसे हैं, दो चीज़ें हैं। पहला, आपके कुछ प्रोजेक्ट्स के लिए क्विजेज होते हैं, जैसे कि कुछ में यह है कि आपसे कुछ क्वेश्चंस किए जाते हैं, उनके आंसर्स आपने देने होते हैं, कुछ में पर्सनल भी क्वेश्चन हो सकते हैं, और कुछ में प्रोजेक्ट पर आप अप्लाई कर रहे हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कुछ सर्च इंजन एवेलुएशन के प्रोजेक्ट्स होते हैं, उसमें आपसे क्वेश्चन किए जा सकते हैं कि कुछ सर्च इंजन से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन किए जाएंगे कि अगर आप एसईओ को जानते हैं, अगर आप इन चीज़ों को जानते होंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा, नहीं जानते होंगे तो उन्होंने गाइडलाइन भी दी होते हैं, सच इतनी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एक चीज़, कुछ में आपको ट्रांसक्राइब्स मिलते हैं। अब ट्रांसक्राइब्स क्या होते हैं कि आपको ऑडियो दी जाती है, कुछ सेकंड की सुनाई जाती है, ऑडियो सुन के आपने उस ऑडियो में क्या बोला गया है वो लिखना है, टाइप करना है, ठीक है। नीचे बॉक्स होता है जिसमें टाइप करना होता है। सो 90% ये ऑडियोज़ इंग्लिश में होते हैं, तो जो भी बोला जाता है वो आपने टाइप करना है। इसके दो तरीके हैं करने के। एक तो ये है कि आप अपना जो गूगल के कैप्शंस ऑन कर लें, उससे भी आपको बहुत हेल्प हो जाती है। दूसरा ये है कि अगर आपके पास कोई सॉफ्टवेयर आप ऑनलाइन ऑन कर लें, और उससे होगा कि आपको कैप्शंस मिल जाएंगे और आप वहाँ पे पेस्ट कर दें, ठीक है। ये दोनों तरीके मुझे खुद काफ़ी देर बाद पता चले। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पर मैंने सुनकर ही किया था। इवन मेरे चैनल पर आपको वीडियोज़ भी मिल जाएंगी जहाँ पर मैंने ये जिक्र भी किया था कि काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा था बिकॉज ऑफ द एक्सेंट। एनीवे, अपन का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन भी हो गया और साथ में मोंटेसीटो प्रोजेक्ट पर मेरे अकाउंट से अप्लाई भी हो गया, साथ ही मैंने सबमिट कर दिया तीनों क्वेश्चंस करने के बाद। यहाँ पर अब ये 2 स्टेप्स थे, ठीक है। दोनों के दोनों जो स्टेप्स थे वो हो गए हैं मेरी तरफ से वेरीफाई, वी आर ऑल सेट, ऑल डन। अब ये हमें बोलेगा कि जी, ऐसे ही जो प्रोजेक्ट्स आपसे क्विज़ेज़ लेते हैं, जो भी करते हो आप, वो करने के बाद वो आपको कहता है कि ठीक है आप वेट करो, वेटिंग फॉर द रिजल्ट्स बेसिकली। ओके, थैंक्स फॉर रजिस्टरिंग बैक टू द प्रोजेक्ट्स। अब मैंने इस पर प्रोजेक्ट पर अप्लाई कर दिया, तो अभी ये मेरे अप्लाइड में चला जाएगा जिन पर मैंने अप्लाई किया हुआ है, ठीक है। एक प्रोजेक्ट पर अप्लाई करके दिखा दिया। अब आते हैं क्विक टास्क पर। क्विक टास्क पर आपको छोटे छोटे जो प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, जो जल्दी जल्दी हो जाते हैं, छोटे छोटे टास्क होते हैं, वो हैं, ठीक है। ये बिजनेस रिलेशनशिप रिसर्च का एक क्विक टास्क था जिसके सेंस आपने पहले देख लिए। अब ये है कि यहाँ पर ना उन्होंने आपको मेथड्स भी बताए हुए हैं, टिप्स भी बताई हुई हैं और एग्जांपल्स भी दी हुई हैं कि आपने करना क्या है। कुछ सेकंड्स, कुछ मिनट निकाल कर आपने इसको पढ़ना है आराम से, सुकून से, ठीक है। उसके बाद आपको समझ आती है तो आपने इस पर अप्लाई कर देना है, नहीं आती तो स्किप कर दो। क्विक टास्क में आपको काफ़ी ज़्यादा टास्क मिल जाएंगे, तो जो समझ आता है उस पर अप्लाई कर दो, ठीक है। थोड़ा सा आप लोगों ने फोकस करना है और कुछ भी नहीं है। मेथड 1 पढ़ के देख लें, इट्स सो ईजी, इट्स सो कन्वीनियंट। मेथड 2 पढ़ के देख लें, वो भी ईजी है। जो चीज़ समझ नहीं आती गूगल पर जाकर सर्च कर लो, गूगल किस लिए है यार। या फिर गूगल से भी ज़्यादा एक ईजी तरीका बताती हूँ, जो भी समझ नहीं आता उसको कॉपी करो, चैट जीपीटी पे जाकर पेस्ट करो, या पेस्ट करने से पहले लिख दो कि किसी 10 साल के बच्चे को समझाना है तो ये समझा दो, या फिर पेस्ट करने के बाद लिख दो। मतलब चैट जीपीटी को आप लोगों ने ये इंस्ट्रक्शन देनी है, प्रॉम्प्ट ये लिखना है कि ये जो मैंने ऊपर तुम्हें इंस्ट्रक्शंस दिए हैं ना, ये मुझे समझ नहीं आई, ये मुझे समझा दो, एक 1 लाइन में समझा दो या इजी करके बता दो, तो वो आपको ईजिली बता देगा, इसको 1 लाइन में समझा देगा। सो दैट्स नॉट अ बिग डील। उसके बाद ये नेक्स्ट आ जाती है अकेडमी। अकेडमी में क्लिक करेंगे तो इंटरफेस कुछ उसी तरह का है जैसे पहले आता था नज़र। तो अगर आप लोगों ने पुराना एपन का इंटरफेस नहीं देखा तो उसका आई बटन में लिंक भी दे देती हूँ, वो भी अगर आप चेक करना चाहें तो कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है जी सोशल्स में ये है कि आप एपन यूज़र से अगर कोई बात करना चाहें तो कर सकते हैं। ये बिगनिंग में उन्होंने मेरे से बनाया था एक अकाउंट, जब यहाँ पे उन्होंने कहा था कि आपने रियल नेम नहीं बताना अपना। सो मैंने एक निक नेम से यहाँ पर अकाउंट बनाया हुआ था, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकते हैं आप वहाँ पर जाकर। वहाँ पर डिफरेंट लोगों के डिफरेंट नाम होते हैं और वहाँ पर आप कोई भी बात पूछ सकते हैं रिलेटेड टू योर एप एंड प्रोजेक्ट्स, ठीक हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन है जी आपका प्रोजेक्ट्स। सो प्रोजेक्ट्स में बेसिकली आप एपन पर ना अपने मोबाइल की वेरिफिकेशन कराते हो ताकि आपको उससे रिलेटेड प्रोजेक्ट्स मिल जाएं। तो मेरा एंड्रॉयड और iOS दोनों जो थे वो कनेक्ट थे इसके साथ, ठीक है। नेक्स्ट जी प्रोजेक्ट टिकट्स है। तो प्रोजेक्ट टिकट्स ये होते हैं कि आपने अगर एपन वालों से कोई सवाल करना हो किसी चीज़ से रिलेटेड तो आप एक टिकट भेजते हो, मतलब एक ईमेल। यहाँ पर ही बीच में एक ऑप्शन है जो आपने उनसे क्वेश्चन करना हो तो करते हो। तो मैंने 2 प्रोजेक्ट्स के बारे में क्वेश्चंस किए थे, तो वो प्रोजेक्ट टिकट्स शो हो गए, ठीक है। माय मैसेजेस में देयर इज़ नथिंग टू शो, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं जी इन्वॉइसेस। तो इन्वॉइसेस में वही 3 इन्वॉइस जो आपको बिगनिंग में दिखाए थे, और उसके बाद ही आ जाती है एंड पे प्रिवेसी। तो प्रिवेसी इज़ समथिंग जो सबके ही अकाउंट में होगी, ठीक है। अब आ जाती है द लास्ट थिंग इज़ योर प्रोफाइल। तो प्रोफाइल में भी वही चीज़ें हैं जो आपने ऐड की थी। यहाँ पर मैं आपको हमेशा बोलती हूँ, जब भी आपको एपन चाइना प्लेटफॉर्म ऑप्ट इन ऑप्ट आउट आए तो आप ऑप्ट
इन करके गो टू चाइना प्लेटफॉर्म जाया करें। अगर आपने अकाउंट नहीं बनाया तो यहाँ पर आप अकाउंट बना लें, और अगर बनाया हुआ तो सिंपली ऑलरेडी लगा होगा, जैसे मेरा लगा हुआ है, आपने लॉगिन कर देना है, तो यहाँ से आप नेक्स्ट वो भी जा सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं आई थी जस्ट टू सी कि अच्छा वहाँ से जो मैंने एक इनवॉइस सबमिट किया, डू आई गेट समथिंग ओवर हियर और नॉट। ठीक है, यहाँ पर एक न्यू टास्क रिव्यू में आया हुआ है, सो यहाँ पर इसकी रिमेनिंग जो थी प्रोसेसिंग वो मैंने चेक की। चेक करने के बाद इसके नीचे आपको रिजेक्ट और एक्सेप्ट नज़र आ रहा होगा, तो मैंने इसको किया जी एक्सेप्ट। ठीक है, दिस इज समथिंग रिलेटेड टू द वही उर्दू के ट्रांसक्राइब वाला प्रोजेक्ट। ठीक है, और सो एक्सेप्ट करने के बाद इनको रिक्वेस्ट चली गई है कि भाई हाँ इसकी जो पेमेंट है ना वो रिलीज़ कर दो। इट डू टेक लाइक 15 डेज, इतने लग जाते हैं थोड़े बहुत आगे पीछे करके, बट ऑलमोस्ट इतने लग जाते हैं। सो ये था जी एप्पन का वो इंटरफेस जो अभी रिसेंटली अपडेट हुआ है। अगर इससे रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन हो तो माय कमेंट सेक्शन इज ऑलवेज देयर। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अब सब्सक्राइब कर लें। दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।